मम्मी जी, ये ना मैंने मेरी सारी फेवरेट साड़ियाँ निकाल दी हैं। अब आपको इनमें से जो भी पसंद हो ना, आप ले लीजिए। अरे बेटा, तूने तो बाजार लगा दिया बेड पर। अब बेवजह काम बढ़ा लिया ना तूने अपना। अरे मम्मी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब समेट दूंगी। आप बस साड़ी सिलेक्ट करो। बेटा तू रहने दे, ये साड़ियाँ ना मैं ना अपनी साड़ियाँ पहन जाऊंगी। अभी ये इतनी बारी बारी साड़ियाँ हैं, मैं पहन के जाऊंगी तो सब टोकेंगे शादी में। देखो बुढ़िया कितनी मस्तानी है, इतनी भारी साड़ी पहन के आई है। रहने दे बेटा, मैं अपनी साड़ियाँ पहन के जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बेवजह इतनी टेंशन लेती रहती हो। बहू, तेरी तो सारी साड़ियाँ अच्छी हैं। अब बेटा फिर तू ही पसंद कर ले मेरे लिए, जो तू सिलेक्ट करेगी मैं वही पहन लूंगी। आप है ना, ये वाली पहन लो। ये सिल्क की साड़ी है, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। और इस पे सेट कौन सा? हाँ, सेट नहीं, मैं तो हार पहनूंगी। तू ये सेट वेट रहने दे, मेरे पास चेन रखी है, वही डालूंगी। अरे मम्मी जी, छोटा सा है मेरे पास एक, वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बहू, तू वो रहने दे। आप है ना चुपचाप बैठी रहो, मैं ना सब तैयारी कर दूंगी। और हाँ, इनकी चूड़ियाँ चूड़ियाँ रह गई है बाकी। हाँ, दुल्हन बना दे मुझे। हाँ, पागल है तू भी। इस वक्त कौन आ गया, मैं देख कर आती हूँ। हे भगवान, इसे बुरी नजर से बचाना। खुश रहना बेटा तू। कैसी हो मम्मी जी? अरे बड़ी बहू तू, आज कैसे? आ बैठ। छोटी बहू, पानी ले आना जरा बेटा। अरे वो दुकान से सामान लेने आई थी मैं कुछ, सोचा आपसे मिलती चलूं। ये लीजिए दीदी। मम्मी जी, मैं दीदी के लिए चाय बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दूं? चल बना दे बेटा। ठीक है मम्मी जी। ये साड़ियाँ कैसे फैला के रखी हैं? वो बड़ी बहू, मुझे शादी में जाना था, अभी ये बहू ने लाके रख दी मेरे सामने। कहने लगी आपकी सारी साड़ियाँ ना पुरानी हो गई हैं, आप ये वाली पहन जाओ। अभी ये पसंद करवाने के लिए रख गई है। अब मैंने इतना मना किया, पर वो है कि सुन बड़ी बहू, मुझे ना फंक्शन में जाना था एक। अब मेरे पास है ना साड़ियाँ तो ऐसी हैं, अब मैं सोच रही हूँ एक दिन के फंक्शन के लिए क्या ही मैं साड़ी लूं, बेफालतू में पैसे खर्च हो जाएंगे, तेरी ही पहन जाऊंगी। मम्मी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी साड़ी आपको पहनने को दूंगी? एक बात का ध्यान रखो मम्मी जी, मुझे ना अपनी चीजें किसी को देना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं अपनी ही पहन लूंगी। मैं तो यही सोच रही थी कि एक दिन के लिए क्या साड़ी लूं, पैसे खर्च हो जाएंगे बेवजह। चल कोई बात नहीं। हाँ, साड़ी दे दूं। क्या हुआ बड़ी बहू, क्या सोचने लग गई? हाँ, कुछ भी नहीं, वो बस। ये लीजिए दीदी, और मैं ना जरा छत से कपड़े लेके आती हूँ, सूख गए रहेंगे। अरे तू बैठ जा इसके पास, मैं ले आऊंगी कपड़े। अरे नहीं मम्मी जी, आप दीदी के साथ बैठ के बातें करो, मैं ले आऊंगी। बहू, वो मेरी दवाई खत्म हो गई है, अब मैं गुड्डू से 2 दिन से कह रही हूँ कि ले आ, अब वो भूल जाता है रोज के रोज। बेटा तू ही ले आ। और आज है ना मेरी तबीयत बहुत ही ढीली हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी शुगर बढ़ गई है बिना दवाई के। ले आ बेटा। मम्मी जी, मेरे बस का नहीं है, आप ही जाके ले आओ। बहू, एक गली छोड़ के ही तो है, जा बेटा जाके ले आ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ढीली हो रही है, नहीं तो मैं खुद ही ले आती, मुझे चक्कर आ रहे हैं आज। देखो आपको जाना है तो जाओ, पर मेरे बस का नहीं है, मुझे आलस आ रहा है, अब मैं लेटूंगी, इन्हें फोन कर दूंगी, आते वक्त लेके आएंगे। चाय पी ले बहू, चाय ठंडी हो रही है। गुड्डू ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है वो। और आर्यन कैसा है? वो भी ठीक है। ले आई कपड़े मम्मी, एकदम सूख गए थे। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी आई मम्मी। अरे बहू अब क्या हुआ? रुको मम्मी जी, आई मैं। ये बहू भी ना, ये देखिए मम्मी जी, इसको कह रही थी मैं, है ना कितना अच्छा। अरे बहू, मैं चेन ही पहन जाऊंगी, ये खराब वराब हो गया तो, और कहीं टूट गया तो? मम्मी जी खराब क्यों होगा, और आप चिंता मत करो, नहीं टूटेगा ये, और अगर टूटना होगा ना तो मेरे हाथ से भी टूट जाएगा ये, इन चीजों की गारंटी थोड़ी होती है। बताओ ना दीदी, ये अच्छा लगेगा ना मम्मी पर? हाँ, पर वो देखा, अब तो दीदी ने भी बोल दिया, आप है ना यही पहनना, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। शायद राधा आई होगी, मैं होकर आती हूँ। कितना मनाया मैंने दीदी मम्मी को, तब जाके मानी है। तुझे अजीब नहीं लगता? अजीब क्यों लगेगा, तू मम्मी जी की पहनी हुई साड़ी पहन लेगी? मैं तो कभी ना पहनूं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगता, मैंने तो शादी के पहले कितनी बार मम्मी की साड़ियाँ पहनी हैं, और मेरे ख्याल से आपने भी पहनी होंगी। अरे तो अपनी मम्मी की बात और होती है, पर सास की पहनी हुई साड़ी? क्यों दीदी, सास क्या माँ नहीं होती? दीदी सास भी माँ ही होती है, अगर मानो तो। पता है दीदी, मुझे मम्मी जी में सास कभी दिखाई दी ही नहीं, हमेशा माँ ही दिखाई दी है। अब मम्मी जी यहाँ नहीं है तो ये मत समझना मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जैसे मैंने इन्हें माँ माना है ना, इन्होंने भी कभी मुझे बहू माना ही नहीं।
हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है और शायद मुझसे ज्यादा इन्होंने आपसे प्यार किया रहेगा, क्योंकि आप इनकी बड़ी बहू हैं। और वो कहते हैं ना, पहले बच्चे का मुंह अलग ही होता है, पर आप इनके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। आपने शायद इनको कभी दिल से अपनाया ही नहीं होगा। आपने हमेशा इनमें सास को देखा, माँ को नहीं। पर मैंने देखा है दीदी, रिश्ते प्यार से बनते हैं। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। आप अपने अंदर नफरत रखोगे ना, तो दूसरा बंदा आपको कितना ही प्यार कर ले, आपको हमेशा नफरत ही दिखाई देगी।